और इसमें देखिए, अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज़ वो खरीद रहा है, ये क्यों चाहिए? तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ये ज़रूरत है। यानी उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है, उनकी दुनिया से इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि उनको 400 से 500 नए एयरक्राफ्ट चाहिए। ये फ्लीट चाहिए उनको कि जिसकी बिना पर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आप देखें कि अगर जो बाइडन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो हैं वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने एविएशन डिपार्टमेंट में बड़ी छलांग लगाने की निश्चय कर ली है, जहां पर भारत ने आने वाले कल में $100 बिलियन एविएशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया है। जहां पर टाटाज ने एयरबस और बोइंग इन दोनों कंपनी को 500 कमर्शियल फ्लाइट्स का ऑर्डर दे दिया है। वहीं पर पाकिस्तान की हालत इस एविएशन डिपार्टमेंट में बहुत ही ख़राब हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से 157 कमर्शियल प्लेन्स पूरी तरह ग्राउंडेड हो गए हैं और उनके पास उड़ाने के लिए पेट्रोल भी नहीं बचे, क्योंकि पहले पेट्रोल पाकिस्तान में अराउंड 300 से 350 रुपये लीटर मिलता था, पर अब वो जाकर 800 रुपये लीटर पहुंच गया है। और यही कारण है कि कंपनियां पाकिस्तान में लॉस में जा रही है और बहुत सारी फॉरेन कंपनियां जैसे कि वर्जिन हो, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपना बिजनेस एविएशन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का क्लोज करने जा रही है। तो क्या भारत आने वाले कल में अपनी लॉजिस्टिक्स पर काम करने वाला है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से भारत डेवलपमेंट कर रहा है सब क्षेत्रों में, एविएशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। भारत अब ऐसा देश बनने जा रहा है जिसमें कनेक्टिविटी की कोई भी इशू नहीं हो और जिससे लोगों को ट्रैवल और अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करना आसान हो जाए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरान है तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूं। क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। आप देखें कि अगर जो बाइडन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप ये देखें
कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो हैं वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो क्या नाम है उनको अपनी खुशी है। उसमें जो फ्रांस के सदर है वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा अच्छे हैं। अब और मैं आपको बात बताऊं कि देखें इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात ये है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं, ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडेन, एमानुएल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। अब यहाँ पे आके जिसे वो कह लें कि वो उनको ये है कि फ्रेंच को ये है कि जी आप एयरबस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब देखिए ये अमरीकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, तो दसो अगू की करना है जी फिर। और 12 फ्लाइंग स्कूल्स की एक्टिविटीज़ भी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ईदी एयर एम्बुलेंस के एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट के लिए हैंगर से निकाला गया, लेकिन फिर फ्यूल शॉर्टेज की बिना पर उसकी परवाज़ मुलतवी कर दी गई। छोटे तैयारे जो हैं उसमें भी क्योंकि एवी गैसोलीन बतौर जो ईंधन है वो इस्तेमाल होता है, मुल्क भर में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका बहरान है और 3 मंथ से इस ईंधन की कमी की बिना पर इसका सामना है, फ्यूल शॉर्टेज का, फ्रॉम 3 मंथ्स। और फ्लाइंग स्कूल्स और एविएशन इंजीनियरिंग समेत इसके अलावा जितनी भी हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं। फिर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि छोटे एयरक्राफ्ट जो है उनका 72,000 लीटर ईंधन जो है वो दिसंबर से कराची की एक पोर्ट पर पड़ा हुआ है, लेकिन एलसी ना खुलने की बिना पर न सिर्फ ईदी एयर एम्बुलेंस बल्कि 157 और भी जो दीगर एयरक्राफ्ट से ग्राउंड हो गए। तो इसका मतलब ये बताया जाता है, इसका ये है कि इस जो कॉन्टीन्यूस डिले है इसकी वजह से डैमरेज और दीगर वाजिबात में भी इजाफा हो गया है और तैयारों का ईंधन 320 रुपीज़ फ़ी लीटर से बढ़कर 850 रुपीज़ फ़ी लीटर तक जा चुका है, जिसकी वजह से पहले ही मुश्किलात से 2-4 जो है बहरान वो मज़ीद जो है वो मुश्किलात में घिर चुका है। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच।